मुकेश नाम का यह लड़का दिल्ली की तंग गलियों में जन्मा। उसका बचपन दूसरों के मुकाबले कहीं अधिक कठिन था। उसकी माँ एक झुग्गी बस्ती में कपड़े धोने का काम करती थी और पिता कभी थे ही नहीं। 5 साल की उम्र में ही उसने अपनी माँ को दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करते देखा। मुकेश के पास पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं थे, पेट भर खाना मिलना भी रोज की जंग थी। स्कूल, वह तो बस अमीर बच्चों का सपना लगता था। जब और बच्चे किताबों से दोस्ती करते, मुकेश को तो बस पेट की भूख मिटाने के लिए काम ढूंढना पड़ता। एक दिन माँ बीमार पड़ी और इलाज के पैसे नहीं थे। मुकेश ने गलियों में भीख मांगनी शुरू की। वो स्टेशन, मंदिर और बाजारों के बाहर बैठ जाता और आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता। कई लोग उसे दुत्कारते, कई नजरअंदाज करते, पर कुछ लोग 1-2 रुपए फेंक देते। वो पैसे इकट्ठा करके माँ की दवाई लाता और कुछ रोटियां खरीदता। धीरे धीरे यही उसका काम बन गया। 10 साल की उम्र में मुकेश पूरी तरह से एक भिखारी बन चुका था। मुकेश रोज की तरह स्टेशन पर भीख मांग रहा था। उसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां आया और कुछ सिक्के मुकेश को देने के बजाय उसे एक किताब पकड़ा दी। मुकेश ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? उस आदमी ने कहा, ये तेरे भविष्य की चाबी है। इस किताब में वो सब है जो तू जानना चाहता है। पैसे आज मांग लेगा, कल फिर भूखा होगा, लेकिन अगर ये पढ़ लेगा तो शायद कभी मांगना ना पड़े। मुकेश को वो आदमी बहुत अजीब लगा, मगर उस किताब ने उसकी जिज्ञासा जगा दी। वो किताब थी स्वामी विवेकानंद की जीवनी। किताब को पढ़ना आसान नहीं था। मुकेश को ठीक से पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन हर रोज वह किसी न किसी दुकान के बाहर बैठकर अक्षर पहचानने की कोशिश करता। कोई उसे भगाता तो किसी दुकान वाला थोड़ी देर बैठने देता। धीरे धीरे उसने पढ़ना सीख लिया और जैसे जैसे वो किताब पढ़ता गया, उसके भीतर की आग जागती गई। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह पंक्ति उसके दिल में घर कर गई। अब मुकेश ने तय कर लिया कि वह जिंदगी को नए सिरे से जिएगा। उसने मंदिर के पुजारी से बात की कि वह मंदिर साफ करेगा, बस बदले में उसे मंदिर के पुस्तकालय में पढ़ने दिया जाए। पुजारी ने उसकी लगन देखकर हामी भर दी। हर दिन सुबह वह मंदिर की सफाई करता, फिर दोपहर में वहीं बैठकर किताबें पढ़ता। भक्त लोग उसके लिए खाना दे जाते। धीरे धीरे उसकी जानकारी बढ़ती गई। एक दिन मंदिर में एक एनजीओ की महिला आई जो गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। उसने मुकेश को पढ़ते देखा और उसके विचार सुने। वह इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसे अपने एनजीओ के स्कूल में दाखिल करवा दिया। मुकेश अब औपचारिक रूप से स्कूल जा रहा था। उसके पास किताबें, कपड़े और एक उम्मीद थी। वहां उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। हर साल वह टॉप करता गया। स्कूल का सबसे होशियार और मेहनती छात्र बन गया। 12वीं की परीक्षा में मुकेश ने 92% अंक लाकर सबको चौंका दिया। कई अखबारों ने उसकी कहानी छापी, भिखारी बना टॉपर। मगर उसका सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। अब वह यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था, लेकिन पैसे फिर एक बार चुनौती थे। उसकी कहानी एक बड़े उद्योगपति ने अखबार में पढ़ी। उन्होंने उससे मिलकर उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। मुकेश अब दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा था। वो दिन रात पढ़ता, सिर्फ एक लक्ष्य, IAS बनना। 3 साल की मेहनत और 2 बार की असफलता के बाद तीसरे प्रयास में मुकेश ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। जब परिणाम आया, पूरे देश ने उसे सलाम किया। वह जो कभी स्टेशन पर भीख मांगता था, अब देश का प्रशासनिक अधिकारी था। IAS मुकेश कुमार। उसने अपनी पहली पोस्टिंग एक गरीब जिले में मांगी, जहां उसने शिक्षा और बाल अधिकारों के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए। मुकेश ने एक फाउंडेशन की स्थापना की, उम्मीद की किरण, जो भिखारियों और अनाथ बच्चों को शिक्षा और सम्मानजनक जीवन देता है।